नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे हैं 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, यूपी के इन किसानों को सस्ती दर पर आसानी से मिले लोन, सीएम योगी के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने, उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सतत प्रयासरत है। ऐसे में किसानों को सस्ती दर पर सरलता से लोन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह योजना इसी दिशा में एक प्रभावी कदम सिद्ध होगी। सोमवार को सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसे मुख्यमंत्री ने दूरदर्शी और किसान हितैषी पहल बताया। उन्होंने प्रस्तावित मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में नाबार्ड के साथ साथ सहकारी बैंकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। दूसरी खबर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे पर इस महीने से दौड़ेंगी गाड़ियां। लखनऊ कानपुर के बीच बन रहे एक्सप्रेस का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। दावा है कि जुलाई तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद अगस्त में किसी भी दिन इसका उद्घाटन हो सकता है। गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। इसके शुरू होने से लखनऊ से कानपुर पहुंचने में 1.25 से 1.5 घंटा लगेगा। नए एक्सप्रेस वे पर वाहनों को चढ़ने के लिए 5 स्थानों से एंट्री मिलेगी, जिसमें 2 लखनऊ, 2 उन्नाव और 1 कानपुर क्षेत्र में है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे 6 लेन का और 62.7 किलोमीटर लंबा है। इसे 2 सेक्शन में बांटा गया है। पहले सेक्शन की लंबाई 17.5 किमी है, जो कि एलिवेटेड रोड है। दूसरा सेक्शन 45.2 किमी लंबा है, जो कि ग्रीन फील्ड रूट है। इस एक्सप्रेस वे को इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि कहीं भी वाहनों की गति पर कोई लगाम न लगे। ऐसा होने के कारण लखनऊ में जो भी वाहन इस पर चढ़ेगा वह 100 से 1.25 किलोमीटर की रफ्तार से बिना किसी रोक टोक से सीधा कानपुर तक जा सकेगा। तीसरी खबर, हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद के सर्वे को दी मंजूरी। मुस्लिम पक्ष को लगा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद में एएसई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। संभल जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी की पुनरीक्षण याचिका में संभल जिला न्यायालय में लंबित मूलवाद की आगे की अदालती कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। वहीं इस मामले में हिंदू पक्ष के वादी ने यह घोषणा करने की मांग की है कि उन्हें संभल जिले के मोहल्ला कोट पूर्वी में स्थित श्री हरिहर मंदिर में प्रवेश का अधिकार है, जो कथित तौर पर जामा मस्जिद है। इस मामले में न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने गत 13 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया था। चौथी खबर, योगी सरकार ने लिया बड़ा संकल्प, 2027 तक यूपी को इस चीज से करेंगे मुक्त। 12 जून को चलेगा कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने बाल श्रम के विरुद्ध निर्णायक अभियान शुरू कर 2027 तक राज्य को बाल श्रम से पूरी तरह मुक्त करने का संकल्प लिया है। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार यह लक्ष्य तय करते हुए सरकार ने बहुआयामी योजनाओं को जमीन पर उतार दिया है। जागरूकता से लेकर शिक्षा और पुनर्वास तक हर स्तर पर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि बचपन को मजबूरी नहीं अवसर मिल सके। बयान के मुताबिक राज्य सरकार ने बाल श्रम की रोकथाम के लिए 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के माध्यम से विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को यह संदेश दिया जाएगा कि बच्चों का स्थान केवल स्कूल में है, श्रम में नहीं। इसके लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से समन्वय बनाकर जागरूकता अभियान को धार दी जाएगी। राज्य सरकार के प्रयासों से 2017-18 से 2024-25 तक 12,426 बाल श्रमिकों का शैक्षिक पुनर्वास कराया गया है, ताकि ये बच्चे फिर से विद्यालय में जाकर एक नई शुरुआत कर सके। यही नहीं, इन बच्चों के परिवारों को भी सरकार ने अकेला नहीं छोड़ा। पांचवी खबर, अलीगढ़ में रोडवेज कर्मचारियों का हंगामा, बसों का संचालन ठप्प। रविवार की शाम नोएडा में रोडवेज के चालक के साथ मारपीट की थी। इसी के बाद सोमवार को अलीगढ़ में सैटेलाइट बस स्टैंड पर तड़के चालक परिचालकों ने हंगामा कर दिया। सभी डिपो के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान बसों का संचालन पूरी तरह से ठप रहा। मामले के मुताबिक चालक जवाहर सिंह परिचालक योगेश नोएडा में सवारी भर रहे थे, तभी प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने उनके साथ मारपीट कर दी। इसकी वीडियो चालक ने रोडवेज के ग्रुप पर वायरल की, मगर अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे सभी चालक परिचाल गुस्से में आ गए। सोमवार सुबह सभी डिपो पर पहुंच गए, संचालन ठप कर दिया। इस दौरान सवारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सवारी सुबह से बस के इंतजार में थे। कर्मचारी सवारियों को बस के लिए चौराहे पर भेज रहे थे। छठी खबर, यूपी के इन कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। योगी सरकार ने 5% बढ़ाया मानदेय। किससे कितने मिलेंगे रुपये? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबीवी के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को लेकर अच्छी खबर है। यूपी सरकार ने इन लोगों का मानदेय 5% बढ़ा दिया है। हालांकि शिक्षकों से लेकर कर्मचारियों तक ने नाम मात्र की इस वृद्धि का विरोध किया है। सभी संवर्गों के कर्मियों ने न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग की है। इस बीच 5% वेतन वृद्धि के बाद केजीबीवी के फुल टाइम टीचर का मानदेय ₹24,200 से बढ़कर
25,410 हो जाएगा। वहीं पार्ट टाइम टीचर का मानदेय 12,181 रुपए से बढ़कर 12,790 रुपए हो जाएगा। सातवीं खबर, प्राइमरी शिक्षकों के जिले के अंदर और बाहर होंगे तबादले। यूपी सरकार ने की तारीखों की घोषणा। यूपी में प्राइमरी शिक्षकों के जिले की बाहर और भीतर पारस्परिक तबादले की तिथि घोषित कर दी है। तबादले के लिए जोड़ा बनाए जाने से लेकर तबादला आदेश जारी होने तथा कार्यभार ग्रहण एवं कार्य मुक्त करने की प्रक्रिया भी ग्रीष्मावकाश के दौरान ही संपन्न कराई जाएगी। इस संबंध में सोमवार को बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम आदेश जारी कर दिया गया। आदेश में कहा गया है कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए 19 मई से 26 मई के बीच जोड़ा बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और तबादला आदेश 28 मई को जारी किए जाएंगे। तबादले के बाद कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराने की प्रक्रिया 29 मई से 5 जून के बीच पूरी कराई जाएगी। इसी प्रकार जिले के अंदर पारस्परिक स्थानांतरण के लिए शिक्षक एवं शिक्षिकाएं 29 मई से 6 जून के बीच जोड़ा बना सकेंगे। इनके तबादले के आदेश 9 जून को जारी किए जाएंगे। इनका तबादला आदेश जारी होने के बाद कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण कराने की प्रक्रिया 10 जून से 15 जून के बीच संपन्न कराई जाएगी। आठवीं खबर, कच्चे तेल के रिसाव से समुद्री जीवों को नहीं होगा नुकसान। एमिटी यूनिवर्सिटी ने तैयार किया ये प्रोडक्ट। समुद्र की सतह पर कच्चे तेल की थोड़ी सी मात्रा भी समुद्री जीवन और जलीय पौधों को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। इस पर कई अध्ययन हो चुके हैं, लेकिन समुद्र में तेल रिसाव के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पर्यावरण और जलीय जीवन को इस नुकसान से बचाने के लिए नोएडा स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी में नैनो तकनीक का इस्तेमाल कर एक खास सस्टेनेबल सॉर्बेंट्स फॉर रैपिड ऑनेल स्पिल रिमूवल एंड इंडस्ट्रियल ओनीली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट तैयार किया गया है। यह एक ऐसा स्पंज है जो समुद्र में जाने पर तेल को पूरी तरह सोख लेगा। दावा है कि समुद्र में तेल सोखने के लिए अब तक इस्तेमाल किए जाने वाले स्पंज तेल को पूरी तरह सोख नहीं पाते। सोखे गए तेल का दोबारा किसी दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जल उपचार की यह तकनीक एमिटी यूनिवर्सिटी के नैनो टेक्नोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉ रानू नायक ने विकसित की है। नौवीं खबर, पश्चिम यूपी के इस बड़े शहर को सीएम योगी की सौगात। 15,000 करोड़ की लागत से होगा कायाकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ को आधुनिक बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक पहचान के साथ विकसित करने की दिशा में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत 93 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए है। इनमें से 6 परियोजनाओं पर कार्य आरंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरठ एक ऐतिहासिक, औद्योगिक और शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है, जिसे खेल, शिक्षा, संस्कृति और व्यापार का प्रेरणादायी केंद्र बनाया जाना चाहिए। उन्होंने इस योजना को मेरठ के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक मील का पत्थर बताया और सभी परियोजनाओं को पारदर्शिता, समयबद्धता और गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। 10वीं खबर, वंदे भारत ट्रेन आगरा कैंट बनारस। वंदे भारत का बदला गया रूट, कोचों की संख्या बढ़ाई गई। ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती संख्या की वजह से रेलवे ने आगरा कैंट बनारस वंदे भारत में अब 8 की जगह 16 कोच हो गए हैं। इससे दुगने यात्री सफर कर सकेंगे। यह 29 मई से नई सुविधा के साथ संचालित होगी। रेलवे बोर्ड ने बीते वर्ष आगरा और वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की थी। गाड़ी संख्या 20,176 व 20,175 आगरा कैंट बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस को यात्रियों ने काफी पसंद किया। वंदे भारत से लोग कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी की यात्रा कम समय में कर रहे हैं। 29 मई को सुबह आगरा कैंट से 16 कोच की ट्रेन का रैक पहली बार रवाना होगा। ट्रेन नियत समय पर चलेगी। इसके रूट में बदलाव किया गया है। पहले ट्रेन आगरा कैंट, राजा की मंडी, आगरा सिटी, यमुना ब्रिज होते हुए जाती थी। 29 मई से ट्रेन आगरा कैंट, ईदगाह जंक्शन, आगरा फोर्ट और यमुना ब्रिज के रास्ते चलेगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।